घर में रखी हुई गुल्लक आपको बना देगी करोड़पति। आजकल चाहे कोई छोटा बच्चा हो या बड़ा, हर कोई अपनी ज़रूरत और अपने आने वाले समय के लिए पैसों को बचा कर रखता है, जिसमें हमारे घर में गुल्लक और तिजोरी का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसा कहा जाता है, अगर किसी को सुकून भरा जीवन जीना है तो उस व्यक्ति के पास एक अच्छा परिवार और धन दौलत होनी जरूरी है। गुल्लक का सीधा संबंध धन से होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपके घर में भी कोई गुल्लक में पैसे जमा करता है या फिर आप ही गुल्लक में पैसा जमा करते हैं तो आपको इसके कुछ नियम जरूर पता होने चाहिए। अगर आप गुल्लक का गलत तरीके से प्रयोग करते हैं तो आपके गुल्लक में कभी पैसे नहीं टिकेंगे, वह किसी न किसी वजह से खर्च हो जाया करेंगे और आपके गुल्लक में कभी धन नहीं रहेगा। जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ा काम करने वाला होता है तो वह ज्योतिष और वास्तु का सहारा जरूर लेता है। वास्तु के कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी होता है। इसी तरह गुल्लक के भी कुछ छोटे छोटे खास नियम हैं जिनको अगर आप नज़रअंदाज करते हैं तो गुल्लक के साथ आपके घर में भी कभी पैसा नहीं टिकेगा। माता लक्ष्मी आपसे रूठ कर आपका घर छोड़कर चली जाएगी, जिसकी वजह से आपको आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ सकता है। आजकल सभी अपने आने वाले समय के लिए पैसे जरूर बचाते हैं। घर में छोटे बच्चे तो इसके लिए गुल्लक का सहारा लेते हैं, लेकिन घर के बड़े लोग बैंकों में अपना पैसा जमा करते हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार आप बड़े हो या छोटे हो, आपको अपने लिए घर में एक गुल्लक जरूर रखना चाहिए और वास्तु के अनुसार बताए गए आसान से इससे आपका गुल्लक और आपके घर की तिजोरी हमेशा भरी रहेगी। लेकिन वहीं अगर आपकी तिजोरी या फिर आपका गुल्लक सही तरह से प्रयोग ना हो या फिर आपको इनको लेकर कुछ छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं तो आपके पैसों की कभी बचत नहीं हो पाती है। आपके घर में हमेशा धन हानि होती रहती है और आपके घर में कभी भी बरकत नहीं होती। ऐसे में अगर आप भी गुल्लक में पैसा जमा करते हैं या फिर तिजोरी में तो आपको वास्तुशास्त्र में बताए कि ये गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी। इससे आपका गुल्लक और आपकी तिजोरी हमेशा भरी रहेगी। आपके अमीर बनने के रास्ते खुल जाएंगे और किस्मत चमक जाएगी। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वह आसान उपाय। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें। गलत दिशा में गुल्लक का रखा होना। अगर आप अपनी गुल्लक को गलत दिशा में रख देते हैं तो इससे बहुत सी मुश्किलें पैदा हो सकती है, जैसे कि गुल्लक में पैसा ना टिकना और पैसों का फिजूल में खर्च होना। अगर आपको भी परेशानियां आ रही हैं और आप इससे बचना चाहते हैं तो आपको अपने गुल्लक को उत्तर दिशा में रखना होगा। उत्तर दिशा कुबेर देव की दिशा मानी जाती है। उत्तर दिशा में मनी प्लांट लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके जीवन में धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। गुल्लक को रखने का आसान। दोस्तों, आपको जहाँ पर भी अपने गुल्लक को रखना है उस जगह पर पहले एक पीले रंग का कोई भी कपड़ा बिछा दें। उसके बाद आपको उसके ऊपर अपने गुल्लक को रखना है। ऐसा करने से आपका गुल्लक हमेशा पैसों से भरा रहेगा और आपके घर में बरकत होगी। पीले रंग के साथ आप सुनहरा रंग यानी कि गोल्डन कलर के कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी गुल्लक के आसन के लिए बड़ा ही शुभ माना गया है। जी हाँ, आसन बहुत जरूरी है गुल्लक के लिए। आजकल बाजार में कई तरह के गुल्लक का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार धन के लिए मिट्टी का गुल्लक, हाँ जी, मिट्टी का गुल्लक सबसे ज्यादा लाभकारी और शुभ माना गया है। मिट्टी का गुल्लक रखना हमारी संस्कृति और परंपराओं में एक मान्यता से जुड़ा हुआ है। मिट्टी के गुल्लक को घर में रखने से घर में शांति और खुशी का माहौल बना रहता है। अगर आपने कोई नया गुल्लक लिया है और उसमें आप पैसे डालने जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि आपको नए गुल्लक में पैसे डालने की शुरुआत शनिवार या रविवार या फिर मंगलवार के दिन से नहीं करनी है। इन 3 दिनों को छोड़कर आप किसी भी गुल्लक में पैसे डालने की शुरुआत कर सकते हैं। बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है कि मिट्टी का गुल्लक घर में नकारात्मक ऊर्जा खत्म करने में मदद करता है। इसलिए प्राचीन काल में ही गुल्लक का इस्तेमाल किया जाता था। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा में धन के देवता कुबेर देव का वास होता है। इसलिए आपको अपने गुल्लक को या फिर अपने घर की तिजोरी को हमेशा उत्तर दिशा में ही रखना चाहिए। उत्तर दिशा धन धान्य में बढ़ोतरी करती है और घर में बरकत लाने में
मदद भी करती है। जब आप गुल्लक को अपने घर में रखते हैं तो एक बात का खास तौर पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपने गुल्लक को पश्चिम दिशा में कभी भी नहीं रखना चाहिए। आप गुल्लक को हमेशा उत्तर दिशा में ही रखना चाहिए। गुल्लक को उत्तर दिशा में रखकर उसका मुख दक्षिण की ओर रख सकते हैं, लेकिन आपको गुल्लक को पश्चिम दिशा में तो कभी भी भूलकर नहीं रखना है। कुछ लोगों को पुराने सिक्कों का कलेक्शन यानी कि उन्हें इकट्ठा करना बहुत शौक है। उन्हें पुराने जमाने के सिक्के अपने पास रखने में बहुत अच्छा लगता है। ऐसे में वो लोग उन सिक्कों को अपने बच्चों के गुल्लक में रख देते हैं, जिसका इस समय चलन नहीं होता है, यानी कि उन सिक्कों को इस समय मान्यता प्राप्त ही नहीं है, वह बहुत पुराने हो चुके होते हैं। तो ऐसे सिक्कों को गुल्लक में नहीं रखना चाहिए, इससे गुल्लक में रखे धन की हानि होती है। आप चाहे तो अपने गुल्लक को एक छोटा सा चांदी का सिक्का रख सकते हैं, इससे आपका गुल्लक हमेशा धन से भरा रहेगा। अगर कभी भी आपका गुल्लक चटक जाता है यानी कि उसमें दरारें आ गई है तो उसे ऐसे ही बिल्कुल ना प्रयोग करें, उसे तुरंत ठीक करवा लें या फिर एक नया गुल्लक ले आए। अगर आप अपने पैसों के लिए चटकी हुई या टूटी हुई गुल्लक का इस्तेमाल करते हैं तो आपके घर में धन हानि हो सकती है और आपको अपने जीवन में आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ सकता है। गुल्लक का सीधा संबंध धन से होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसलिए इसे सही ढंग से रखना भी बहुत आवश्यक है। गुल्लक को आपको कभी भी किसी गंदी चीज के आसपास नहीं रखना चाहिए। आपको कभी भी गुल्लक को किसी बिजली के चलने वाले उपकरण के आसपास भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके गुल्लक पर बुरा असर पड़ता है और इससे आपके घर की बरकत रुक जाती है, जिससे आपको कई बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा करने से आपके घर की धन हानि होती रहती है। गुल्लक को हमेशा अपनी तिजोरी या तिजोरी के आसपास ही रखें, इससे आपके गुल्लक के साथ आपकी तिजोरी भी हमेशा धन से भरी रहेगी। तो दोस्तों, आज की ये जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। अदरवाइज जिसको इन बातों पर विश्वास नहीं है वो इस वीडियो को स्किप भी कर सकता है। आई होप आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। राधे राधे, बाय बाय।